प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। आज परमेश्वर का आशीष वचन, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। नीति वचन उसका चौथा अध्याय 23वां वचन, जहां यूं लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर कह रहे हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। परमेश्वर का वचन नहीं बताता कि अपने धन की रक्षा कर, अपने परिवार की रक्षा कर, अपने व्यवसाय की रक्षा कर, अपने हर एक उस चीज की जिसे तू कीमती समझता है उसकी रक्षा कर। पर परमेश्वर का वचन बताता है अपने मन की रक्षा कर। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन की रक्षा कर? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि जब अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम कर। हमारे मन में हम बहुत से प्लान बनाते हैं। हमारा मन ही है जिससे हम विश्वास करते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं। हमारा मन ही है जिसमें परमेश्वर की शांति जो है वो वहां वास करती है। वो हमारे ऊपर अधिकार रखती है वो शांति। हमारा मन ही है जो सबसे नाजुक है। बड़ी जल्दी आनंदित हो जाता है, बड़ी जल्दी डर जाता है, विचलित हो जाता है और कभी-कभी बड़ा शोक करने लगता है। कोई भी बात सुनी उससे वो शोक करने लगता है। और हमारा मन ही है जो हमें हियाव और ताकत देता है। हमारे जीवन के उन समयों में भी, हमें उन ऐसी परिस्थितियों में भी, उस स्थितियों को, परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति देने वाला भी हमारा मन ही है। तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं, अपने मन की रक्षा करो। हर कीमती चीज को हम लॉकर में रखते हैं, उसकी हम सुरक्षा करते हैं, उसके ऊपर हम पहरा बिठाते हैं, उसे हम ताला लगा कर रखते हैं। क्यों? कहीं खो ना जाए। और जब परमेश्वर का वचन ये कहता है अपने मन की रक्षा कर, तो इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारा मन है वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और उसके प्रेम से दूर ना हो जाए। उसे दूर होने से रोको, उसकी रक्षा करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब हम इस मन की रक्षा करते हैं तब सारी बाहरी चीजें हमारे जीवन में खुद ब खुद शामिल होती चली जाती हैं, क्योंकि यही वचन बता रहा है कि यही हमारे जीवन का स्रोत है। इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। किसी चीज पर जब हम पहरा बिठाते हैं या किसी चीज को जब हम सुरक्षा के घेरे में लेकर आते हैं, तो वहां हम क्यों सुरक्षा बिठाते हैं? ताकि कोई भी वहां अंदर यूं ही आ ना जाए और कोई भी वहां से कुछ लेकर बाहर ना चला जाए। ऐसा ना हो कि उसमें लुटेरे आ जाएं और वहां से कुछ लूट कर ले जाएं। अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए हम उसकी रक्षा करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है अपने मन की रक्षा कर। आज आपके लिए यही सबसे बड़ा आशीष का वचन है कि हम कैसे अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने घर में अपनी हर कीमती चीज की रक्षा करते हैं। बाहर निकलते हैं हम हर चीज की रक्षा करते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं क्या हम अपने मन की रक्षा करते हैं कि कुछ भी यूं ही इसके अंदर ना आ जाए? आज परमेश्वर चाहते हैं हम इस मन की रक्षा करें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे मन को विचलित कर सकता है, हमारे मन को भटका सकता है, हमारे मन को परमेश्वर की बातों से दूर ले जा सकता है। कैसे हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं? कुछ बातें हैं, सुनकर, देखकर, सोचकर और सबसे बड़ी बात उसके अनुसार विचार करके। हम सुनते हैं चीजों को तो बहुत जल्दी हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाती हैं। हम देखते हैं तो बहुत जल्दी हमारे मन को वो भाने लगती हैं। और बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो हमारे मन को विचलित कर देते हैं, और हमारे मुख से हम क्या बोलते हैं वो हमारे विचारों पर आधारित हो जाता है। आज परमेश्वर का वचन ही हमें सिखा रहा है कि क्या करना है, कहां-कहां हमें पहरा बिठाना है। अगर हम देखते हैं नीति वचन 4 का 20वां वचन, तो वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन यूं कह रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। कुछ भी हम सुनकर अपने अंदर ना जाने दें, पर परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। सबसे पहले तो हमें सुनना है यहाँ वचन को, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है वचन ध्यान धरकर सुन। यानी हमें मेडिटेट भी करने हैं तो परमेश्वर के वचन ही मेडिटेट करने हैं। हमारे विचारों में वो वचन ही रहने चाहिए। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। अगर हमारी आंखों के आगे ये रहेंगे तो हम सिर्फ इन्हें ही देखते रहेंगे, क्योंकि इफिसियों 1 के 18 में लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। यानी हमारा मन देखता है,
उसे हमें क्या दिखाना है? वो दिखाना है जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। और परमेश्वर हमें क्या दिखाता है? परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, तो इन वचनों को जब परमेश्वर कहता है इन पर ध्यान धरो, इन्हें मेडिटेट करो। जब तुम इन्हें मेडिटेट करोगे, यही तुम्हारे विचारों पर प्रभाव डालेंगे। उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों के अंदर उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, वो बुरा ही निरंतर उत्पन्न हो रहा है। यानी जब हम ध्यान धरेंगे इन वचनों पर, तो हमारे विचार इन वचनों के अनुसार होंगे। जब हम सुनेंगे इन वचनों के अनुसार, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हम आंखों के सामने उस तस्वीर को रखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है कि तुम बहती नालियों के किनारे लगे हुए हो, तुम्हारे पत्ते सदा हरे रहेंगे, तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा, तुम हर ऋतु में फलोगे, तो हमारे सामने हमें उस पिक्चर को लेकर चलना है। अपने मन को वो दिखाना है जो वचन हमें दिखा रहा है। ये संसार आपको बहुत कुछ दिखाएगा, संसार आपको बहुत कुछ सुनाएगा, लेकिन हमें याद रखना है, हम वहां नहीं लगाए गए जहां संसार लगाया गया है। आप और मैं उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। संसार में हैं, लेकिन संसार में लगाए नहीं गए हैं। हम संसार की तरह नहीं हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम बहती नालियों के किनारे लगाए गए हो। और आगे अगर वचन पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जब ये हमारे मन के अंदर रहेंगे, तो मन में से जो निकलेगा वो इन वचनों के अनुसार निकलेगा। हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वही हम बोलेंगे, वही हमारा कार्य होगा, वही हमारे विचार होंगे। आज खुदा चाहता है इस मन के रक्षा करो। और कैसे कर सकते हो? इसके ऊपर पहरा बिठाना है, वचन का पहरा बिठाना है। इसकी आंखों के सामने तुम्हें वचन को रखना है। जो संसार दिखा रहा है वो नहीं देखना, जो परमेश्वर का वचन आपको दिखा रहा है वो आपको देखना है। जो परमेश्वर का वचन आपको सुना रहा है वो आपको सुनना है। इस वचन के ऊपर आपको ध्यान धरना है, इस वचन को अपने मन में धारण करना है। और परमेश्वर कहता है, जिनको ये प्राप्त होते हैं, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कैसे करें रक्षा? परमेश्वर आपको बता रहा है। इन वचनों को सुनकर, इन वचनों को देखकर, इन वचनों को धारण करके और इन वचनों को ऊपर ध्यान धरकर अपने मन की आप रक्षा करें। हो सकता है आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे होंगे। सुबह-सुबह आप अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या आपने अपने मन को सुरक्षित किया है? अपने वाहनों पर तो हम लॉक लगाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर हम लॉक लगाते हैं, अपनी हर एक चीज को हम सुरक्षित करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, अपने मन के ऊपर इन वचन रूपी ताले को लगा लो, ताकि कोई भी तुम्हारे अंदर आ ना सके और कुछ भी तुम्हारे अंदर डाल के जा ना सके। सुरक्षित रखो अपने इस मन को, रक्षा करो अपने इस मन की, क्योंकि जो सुनोगे वही ये मन देख बोलेगा, जो दिखाओगे वही ये मन देखेगा, जिसको मनन करोगे वही विचार इस मन के अंदर उत्पन्न होंगे। तो आज खुदा आपके मन की रक्षा के लिए आपको एक पहरा दे रहा है, एक लॉक दे रहा है, और वो है परमेश्वर का वचन। इसके अनुसार अपने मन की रक्षा कीजिए। संसार बहुत कुछ आपको दिखाएगा, सुनाएगा और आपके अंदर डालेगा, लेकिन आपको कहाँ देखना है? परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम करना है। तभी आप कर सकते हैं, जब आप उसके इस वचन के अनुसार अपने मन की रक्षा कर पाएंगे। मन की रक्षा कर रहे हैं तो आप उससे प्रेम कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा हम सबसे अधिक कीमती जो हमारी चीज है, जिसे परमेश्वर ने कीमती ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, इस मन के अनुसार ही मैं मनुष्य को जांचता हूं। इस मन के अनुसार ही, इस मन के अंदर बहुत सी क्षमता है जो इसने धारण की हुई है। ये देखता है, सुनता है, बोलता है, विचार करता है। तो इस मन की रक्षा आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। आज इस वचन के द्वारा खुदा ने हमें एक नई सिखावट दी है कि हम इसकी रक्षा करें। यही हमारे जीवन का स्रोत है। आमेन, आमेन।